फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 360। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम 2021 में भी हाल ही में आई हुई है। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देय वार्षिक प्रीमियम कितनी है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देय वार्षिक प्रीमियम कितनी है। इसका राइट आंसर होगा 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम हो गई। राइट आंसर होगा ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है 18 वर्ष आयु। राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। राइट आंसर होगा इसका ऊर्जा मंत्रालय की। सी ऑप्शन में दिख रहा होगा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMGSY का पूर्ण रूप क्या है। PMGSY का पूर्ण नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको प्रधानमंत्री गृह सड़क योजना, ऑप्शन गलत होगा। प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, ऑप्शन गलत होगा। प्रधानमंत्री गारंटी सड़क योजना, गलत होगा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है दूसरे ऑप्शन में गांव और ग्राम। ठीक है, तो सही जो है वो ग्राम ही होगा। ठीक है, ग्राम ही होगा। ठीक है, गांव मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत स्कीम शुरू की है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर आयुष्मान भारत मंत्री जन आरोग्य योजना तहत शुरू की है। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो विनाशकारी कोविड-19 से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लौटने वाली प्रवासी कामगारों के क्षेत्रों या गांवों में आजीविका के अवसर प्रदान करता है, इसे कितने राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा। कौन कौन से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तो ये 6 स्टेट हैं जिनमें अभी हाल ही में गरीब कल्याण योजना अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कोविड-19 को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 116 डिस्ट्रिक्ट मतलब 116 जिलों में ये योजना चलाई गई है और 25,000 गाँव में भी चलाई गई है। तो आपको इतने अभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, SWAYAM क्या है। SWAYAM का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ ऑफ रेस्पिरेशन माइंड। पहले ऑप्शन में दे रहा है आपको स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, यहाँ पे दिख रहा है एक्सपायरिंग। ठीक है, तो ये तो गलत होगा क्योंकि लास्ट में रेस्पिरेशन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव, इसमें भी एक्सपायर है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सप्रेस माइंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यंग दिया हुआ है। ठीक है, ये भी गलत होगा ऑप्शन। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ ऑफ रिस्पिरेशन माइंड, माइंड यहाँ लिखा हुआ है, माइंड्स होगा यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही कह रहा है। ठीक है, पहले ऑप्शन में इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, राइट है, सही होगा। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, गलत होगा ऑप्शन। भारत का पुराना जैसा बनाना, गलत होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक निगरानी योग लक्ष्य नहीं है। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है वर्ष 2017 तक हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, कह रहा है लक्ष्य नहीं है, तो क्या 2017 तक हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था, सही होगा। ठीक है, रिटर्न होगा। दूसरे ऑप्शन में वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% लड़कियों का नामांकन, ये भी सही होगा, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत है ये। ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक है, शिक्षात्मक
वातावरण अधिनियम 2012 को बढ़ावा, ये भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में अभियान में शामिल है। CSR में सुविधा लाने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी ये भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में शामिल है, जो अभियान है, ठीक है। लेकिन वर्ष 2017 में हर तक स्कूल में शौचालय की व्यवस्था ये शामिल नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है एक निगरानी योग लक्ष्य नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRASD का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, प्रसाद का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने का सरकार का कब तक का लक्ष्य है? वन नेशन और वन राशन कार्ड कब तक का लक्ष्य है? 31 मार्च 2021 तक। राइट आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्यों जरूर लगाना है इनका, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं की बात कर रहा है। एक वित्तीय वर्ष 100 दिनों तक का कौशल श्रम उपलब्ध करना। राइट आंसर होगा ए, ठीक है, यही नहीं है मनरेगा का उद्देश्य। दूसरे ऑप्शन में है उत्पादक परिसंपत्ति का निर्माण, यही सही होगा, जो कि मनरेगा के अंतर्गत आता है। आजीविका का सुरक्षा का बढ़ावा देना, ये भी है मनरेगा के अंतर्गत। महिलाओं को सशक्तिकरण सुरक्षित करना, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कौशल श्रम उपलब्ध करना, ये मनरेगा का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु किशोर और तरुण की योजना है। शिशु किशोर और तरुण ये मुद्रा बैंक की योजना है। राइट आंसर होगा बी। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म दे सकता है, ठीक है। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म मुद्रा के स्थान पे, तो आपको मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म याद रखना है। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म होता है, एम से होता है माइक्रो, यू से होता है यूनिटस, डी से डेवलपमेंट, एंड आर से होता है रिफाइनेस और ए से होता है एजेंसी डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको इन फॉर्म याद करना है, फिर से रिपीट करते हैं। एम से होगा माइक्रो, यू से होगा यूनिटस, डी से होगा डेवलपमेंट, एंड आर से होगा रिफाइनेस, ए से होगा एजेंसी। तो आपको उसमें फुल फॉर्म भी दे सकता है मुद्रा का, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का है। मुद्रा बैंक मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो फुल फॉर्म देगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे पहले लॉन्च हुई? भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे पहले लॉन्च हुई? कौन सी हुई थी? प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार योजना सौभाग्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सौभाग्य योजना है हर घर तक बिजली का तक पहुंचाना, हर घर में बिजली पहुंचाना, ठीक है। सौभाग्य योजना का मतलब है, पहले ऑप्शन में हर घर तक बिजली पहुंचाना, ये सही है, ठीक है। गरीब परिवारों के लिए ईंधन का उपलब्ध, गलत होगा। कन्या भ्रूण हत्या का रोकना, गलत होगा। LPG की सब्सिडी को युक्ति संगत करना, ये भी गलत होगा। तो हर घर तक बिजली का पहुंचाना सौभाग्य योजना के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना जो हाल ही में अखबारों में था, किस मंत्रालय की एक नई पहल है? स्वामित्व योजना जो हाल ही में अखबारों में था, किस मंत्रालय की नई पहल है? किसकी है? राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। राइट आंसर होगा सी, पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन पैकेज में समुद्री और अंतर्देशीय मछली पालन के विकास के लिए प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, ठीक है। आयुष्मान भारत की विशेषता नहीं पूछ रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन में है आयुष्मान भारत क्या होता है? छोटे योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना क्या है? छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, मतलब छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक अस्पताल में फ्री सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये होता है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। पहले ऑप्शन में दे रहा है परिवार की आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं, ठीक है। ये क्योंकि क्या बात कर रहा है? छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरे ऑप्शन में है इस योजना में अस्पताल के पूर्व और अस्पताल के बाद का खर्चा, मतलब फुल सुविधा देना अस्पतालों में। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रति अस्पताल में निर्धारित परिवहन भत्ता की
लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट ऑप्शन है, योजना प्रति परिवार 10 लाख रुपए की कर्म का लाभ प्रदान करती है, गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। तो यही ऑप्शन गलत होगा, राइट आंसर होगा डी, क्योंकि विशेषता नहीं है आयुष्मान भारत योजना के तहत, राइट आंसर होगा डी। ये तीनों इसके अंतर्गत आती हैं आयुष्मान भारत के तहत। चलिए फ्रेंड्स, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम में आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। जय हिंद।